हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी के अर्धवार्षिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसका विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या कितने क्वेश्चन गलत किए और आप अपना स्कोर निकाल सकें और नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 विकल्प आए हुए हैं, जिनमें से पहला विकल्प है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। इसका आंसर बच्चों नेपाल रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं बच्चों: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इनमें से भूमि को उत्पादन की प्रथम आवश्यकता माना जाता है। चौथा ऑब्जेक्ट निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया। बच्चों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। पांचवा ऑब्जेक्ट है रूस में अक्टूबर क्रांति किस सन में हुई थी। तो बच्चों, रूस में अक्टूबर क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगला ऑब्जेक्ट है कि नेल्सन मंडेला नेता थे। बच्चों, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी और राजनेता थे, जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बक्सर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन धरती माता ने दी। बक्सर के लोग मानते हैं कि उनको जमीन धरती माता के द्वारा दी गई है। अगला रिक्त स्थान है लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर 543 होगा। तीसरा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है SEBC का पूरा नाम ... है। तो SEBC का पूरा नाम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। अगला रिक्त स्थान है अर्थव्यवस्था का ... क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। अर्थव्यवस्था को बच्चों 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्धनता रेखा का मापन ... संगठन द्वारा किया जाता है। तो निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धनता रेखा का मापन किया जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये हैं सही जोड़ियाँ बनानी है। अब नाजी पार्टी का गठन हिटलर के द्वारा किया गया था। सेकेंड, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। मनरेगा का प्रारंभ बच्चों 2005 में किया गया था। अब्राहम लिंकन आपके अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य और असत्य बताने हैं। पहला सत्य देखते हैं। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। सत्य है, भारतीय मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। अजमेर के पास से अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सेकेंड, दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। सत्य है, दक्षिण के पठार की आकृति लगभग त्रिभुजाकार ही मानी जाती है। तीसरा, मई 1940 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। ये बच्चों गलत है। जर्मनी ने मई 1945 में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था, न कि 1940 में। अगला, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं करती है। यह बच्चों असत्य है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। अगला देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए चलाया गया है। सत्य है, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया था। अगला, नेपोलियन 1804 में फांसी पर चढ़ गया था। यह बच्चों असत्य है।
नेपोलियन को 1804 पे फांसी नहीं दी गई थी, वह 1804 पे फ्रांस का सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गिलोटिन क्या था? तो बच्चों, गिलोटिन एक ऐसा उपकरण था जिसमें 2 खंभे लगे होते थे और एक ब्लेड लगा होता था, जिसका उपयोग सिर को काटने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान जो सभा होती है, एक ऐसा निकाय होता है जो किसी देश के लिए संविधान बनाने का काम करता है या फिर उसको संविधान को अपनाने का काम करता है। इस सभा को क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी चुनाव में वोट देने के लिए पात्र सभी व्यक्तियों के नाम और उनका अन्य विवरण शामिल होता है मतदाता सूची के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है? तो बच्चों, तृतीयक क्षेत्र होता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह कृषि और उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो बच्चों, यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। इसी के साथ आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। इसी प्रकार हम आपको सभी ऑब्जेक्ट्स के आंसर तथा कुछ क्वेश्चंस को समझाएंगे, उनके आंसर देंगे और आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी में मदद करेंगे।